डियर बच्चों, आज हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसकी मदद से आप खुद की लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिकल्स रिपोर्ट्स वगैरह आपको लिखते हो तो अपनी लैंग्वेज बनाकर करने की कोशिश करते हो और अक्सर उसमें मिस्टेक्स कर जाते हो। उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं बहुत सारे। तो आज हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, कई सारी वीडियोज़ इसकी बनेंगी। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो और अगर पसंद आती है सीरीज़ तो लाइक कर देना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, अपनी लैंग्वेज जब हम बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सर्टेन कई चीज़ों का पता होना चाहिए है। कौन सा वर्ड सब्जेक्ट बनता है, कौन सा वर्ड वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब तो खैर रटे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि आमतौर पर स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि सिर्फ एक वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है या एक वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। बिल्कुल गलत चीज़ है ये। ऑब्जेक्ट तो असल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल वर्ब्स हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है। और सब्जेक्ट में बहुत सारे वर्ड भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट चूज़ करें, किस तरह से हम वर्ब चूज़ करें, किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ ही रखा होगा। खैर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन्स, ठीक है ना। व्हाट इज़ अ नाउन? आमतौर पर बच्चों ने सबने रट रखा होता है, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से। एनिमल्स जो होते हैं ये कॉमन सेंस वाली चीज़ में आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, एनिमल्स को हम समझ लेंगे, लेकिन क्वालिटी, आइडिया और एक्शन आमतौर पर इस चीज़ को हम मिस कर जाते हैं और यहाँ से ही कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है। हम इन चीज़ों को नाउन मानते ही नहीं हैं, और जब नाउन ही नहीं मानते तो वो सब्जेक्ट भी नहीं बन सकते। तो चलिए देखते हैं क्वालिटी क्या होता है। क्वालिटी जैसे कि वर्ड सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ठीक है, ये क्वालिटी है, ये भी नाउन है। इसके अलावा कोई आइडिया, कोई सोच, जैसे जस्टिस, फ्रीडम, ये भी नाउन है। और एक्शन जैसे कि स्विमिंग, रीडिंग, टीचिंग, लर्निंग, ठीक है, ये सब भी नाउन्स हैं। अब नाउन्स टोटल 5 तरह के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो आप कॉपी पेन निकालो, अभी लिखना शुरू करो, पॉज कर देना वीडियो को इतने, ठीक है, निकाल लिया होगा उम्मीद है। तो 5 तरह के जो नाउन्स होते हैं उनमें सबसे पहली कैटेगरी होती है प्रॉपर नाउन। व्हाट? पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या? जो प्रॉपरली किसी का नाम होता है कंफ्यूजन हो जाती है इससे। प्रॉपर नाउन का मतलब है जो पर्टिकुलर नेम है किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे मेरा नाम अमायद, आपका नाम जो कुछ भी हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, सबके अलग अलग वो होते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्लेस में भी ये चीज़ आ जाती है, जैसे दिल्ली, ठीक है ना। और थिंग में भी ये चीज़ आ जाती है, जैसे हम किसी बाइक का ही नाम ले लेते हैं, बजाज एवेंजर, ठीक। तो ये सब क्या है? ये है प्रॉपर नाउन, ये नाउन्स होते हैं। ये आमतौर पर लोगों को पता होता है, ठीक है, इसमें कोई इतनी डिटेल नहीं बतानी। सेकंड पर आता है कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो कॉमनली हम सबको बुला सकते हैं। जैसे आप हर लड़के को अमायद नहीं बुला सकते, लेकिन हर लड़के को लड़का बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वर्ड बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, एट्सेट्रा, ये सब क्या है? नाउन्स हैं। प्लेस की बात करें तो सिटी, कंट्री, टाउन, विलेजेस, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। और ऐसे ही थिंग्स में बात करें तो थिंग्स में कॉमन क्या क्या है? जैसे बाइक्स, ठीक है, फैंस, मोबाइल्स और स्क्रीन्स, एनीथिंग, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, 2 तरह के हो गए। ये 2 आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है हमारा मटीरियल नाउन।
मटीरियल नाउन जिससे कोई चीज़ बनती है वो मटीरियल होता है, ठीक है ना। जितने भी मेटल्स हैं हमारे, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, सब मटीरियल होते हैं, ठीक। इसके अलावा प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, ये सब मटीरियल नाउन्स हैं, ठीक है ना। तो ये भी नाउन्स होते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है। द फोर्थ कैटेगरी इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो पूरे कलेक्शन को, एक गैदरिंग को, एक ग्रुप को नाम दिया जाता है, जैसे कि क्लास, आर्मी, क्राउड, मॉब, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब इसमें बच्चों को याद भी कराया जाता है, जैसे कि बहुत सारे आउल्स हैं तो उनकी गैदरिंग को क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वर्ड का पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एब्स्ट्रैक्ट? तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है ना। देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हवा, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। आप पंखा चल रहा है, ऐसे हाथ पर महसूस करोगे, हाथ पर यहाँ पर महसूस हो जाएगी। आप ठंडी हवा को महसूस करते होंगे, पहाड़ों पर जाते होंगे कभी भी, ठीक है ना, तो हवा महसूस हो जाती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फिजिकली भी महसूस नहीं होती हैं, जैसे फ्रेंडशिप, एंगर, स्माइल, लाफ्टर, लव, हेट, ये सब क्या हैं? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, ठीक है। अब आप में से सच सच बताना, कमेंट करके बताओ मुझे कि कितने लोगों को नहीं पता था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता भी है या नहीं। और आप में से किस किस को पता था वो भी बताओ मुझे, देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितनों को नहीं पता है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, या इन सब चीज़ों में लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही एक चीज़ और कवर हो जाती है, जीरेंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर एक और मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जीरेंड्स। तो व्हाट इज जीरेंड्स? तो जीरेंड्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जीरेंड्स में वर्ड आते हैं जो एक्शन होते हैं। द एक्शन वर्ड इज जीरेंड्स, ठीक है ना। टीचिंग, मॉडलिंग, लर्निंग, राइटिंग, रीडिंग, ठीक है ना। अब अगर आप इसमें ध्यान करोगे तो वर्ब होगा एक, और उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज कॉल्ड जीरेंड्स, और ये भी नाउन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। क्यों पता होना चाहिए भाई? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब डिसाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करते हैं। अगर अनकाउंटेबल है, व्हाट इज अनकाउंटेबल? जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते या गिनकर कॉमनली यूज़ नहीं होता, वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। इनमें बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हैं, जैसे मिल्क, वाटर, ठीक है ना, ये सब अनकाउंटेबल होता है। इसके अलावा मनी, पैसा, और टाइम, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। इन दो में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं हम मनी को तो काउंट कर सकते हैं। एक्चुअली मनी काउंट नहीं करते, हम नोट या कॉइन्स काउंट करते हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि कितना हो गया अमाउंट ये, ठीक है। ऐसे ही टाइम का भी होता है, तो टाइम का भी और मनी का, इन दोनों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या? सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, हमेशा वो सिंगुलर होते हैं। काउंटेबल नाउन्स प्लूरल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगली कैटेगरी जो हमें पता होनी चाहिए नाउन्स में, वो है जेंडर। 4 तरह के जेंडर्स हमें याद करने हैं। मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनिन फीमेल, थर्ड न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब जिस चीज़ का जेंडर ही नहीं होता है। कौन सी चीज़ ऐसी होती है? जितनी भी बेजान चीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन, ठीक है ना, मार्कर, पेन, ये सब न्यूटर जेंडर है। और इसके अलावा चौथा कौन सा है? कॉमन, ठीक है। कॉमन में क्या होता है? कॉमन में आप सोच रहे हो ना, वो वाला नहीं। कॉमन जेंडर वो होता है जो हम फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, डॉक्टर, जितने भी प्रोफेशन है मेनली, ये सारे के सारे कॉमन जेंडर हैं, ठीक है। तो नाउन्स आपका आई होप मैं समझ सकता हूँ कि क्लियर हो गया होगा,
अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को या तो अगली वीडियो में कवर कर लूँगा या फिर कमेंट्स में आपके आंसर करके रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है।